नमस्कार दोस्तों दुनिया में मौजूद समस्त चीज़ों का जब हम निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, तो ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा कायनात भी हमारा अनलिमिटेड सपोर्ट करता है। और इस कॉन्सेप्ट को हमारी बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया गया है। पर मैं आज आपको इस वीडियो में दो ऐसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जिसको देखकर और जिनको सुनकर आप जान पाएंगे कि निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना क्यों जरूरी है। दोस्तों, उसी में से पहली मूवी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो है बजरंगी भाईजान, जिसमें बजरंगी नाम का एक युवक एक गूंगी बच्ची से मिलता है जो कि अपनी माँ बाप से बिछड़ गई है, और वो उस गूंगी बच्ची को उसके माँ बाप से मिलाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। अपने देश में हर जगह उसको ढूंढता है, और जब उनको पता लगता है कि इसके माता पिता पाकिस्तान में पड़ोसी देश के रहने वाले हैं, तो वो अपने देश का बॉर्डर क्रॉस करता है जोखिम लेकर, बिना वीज़ा के, और अपने पड़ोसी मुल्क में जाता है उस बच्ची के माँ बाप को ढूंढने के लिए, जिससे वो उनको, उस गूंगी बच्ची को उनके माँ बाप से मिला पाए। और उस देश में जाकर वो कई तरह की कठिनाइयाँ सहता है, उनके माँ बाप को ढूंढने के लिए जगह जगह जाता है, दरगाहों में जाता है, और अंत में वो उस गूंगी बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवा देता है। इस पूरे काम में वो पूरी तरह से निस्वार्थ रहता है, उसका कोई भी मोटिव नहीं है, उसके पीछे कोई भी उसका स्वार्थ नहीं है। और जब वो ये काम पूरा करता है तो उसके पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपने देश में वापस कैसे जाएगा। और तब ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात उसकी मदद करना शुरू करते हैं। उसके लिए वो सारे अवसर पैदा करते हैं, उसकी चारों तरफ ऐसे लोग उसको मिलाते हैं कि वो अपने देश में बहुत ही इज्जत के साथ वापस आ सके। इस मूवी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करेंगे तो फिर ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं पर जब आपको जरूरत होगी तो आपको सपोर्ट करेगा। दोस्तों, इसी तरह की दूसरी मूवी जो मैंने देखी वो है सैटेलाइट शंकर, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान 8 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर के लिए अपने आर्मी बेस से चलता है। लेकिन उसका निस्वार्थ भाव और मददगार स्वभाव उसको कई जगह पर अड़चने पैदा करता है। जब वो चलता है तो उसको सबसे पहले स्टेशन में एक बुजुर्ग दंपति मिलते हैं जिनकी वो मदद करने की कोशिश करता है, उनको उनकी ट्रेन में पहुंचाता है, और इस प्रोसेस में उसकी खुद की ट्रेन छूट जाती है। इस तरह से जब वो आगे बढ़ता है तो उसको एक ब्लॉगर मिलती है जिसके साथ मिलकर वो एक टैक्सी माफिया का भंडाफोड़ करता है। और आगे बढ़ता है तो उसको एक ऐसी बस मिलती है जो कि रेलवे ट्रैक में फंसी हुई है, और उसमें बैठे हुए सारे पैसेंजर मौत के मुंह में ही हैं। और वो आगे बढ़कर जाता है और उन सब लोगों की मदद करता है, उस बस को बचाता है। इसी तरह से वो और आगे जाता है तो अपने साथी के घर में उनका कुछ मैसेज छोड़ने के लिए जाता है, और देखता है कि उनके घर वालों में बहुत ही आपसी मनमुटाव है, और इस मनमुटाव को दूर करने के लिए वो बहुत ही प्रयास करता है और सफल रहता है। इस तरीके से वो इन सब लोगों की मदद करते करते उसके पास सिर्फ 2 दिन शेष बचते हैं, जिसमें उसको अपने घर भी पहुंचना है, माँ के पास, माँ की आँख का ऑपरेशन भी कराना है, और लौट कर अपने आर्मी बेस कैंप में भी आना है। लेकिन दोस्तों, तभी उस कायनात, उस ब्रह्मांड का काम शुरू होता है जब वो उसकी मदद करना शुरू करती है। तो पूरी कायनात उसके चारों तरफ ऐसे लोगों को भेजती है जो न सिर्फ उसको उसकी माँ के पास पहुंचाते हैं, उसके घर पहुंचाते हैं, बल्कि वो लौट कर तय समय में अपने आर्मी बेस में भी पहुंच जाता है। इन दोनों मूवी को आप जरूर देखें, और उसके बाद आपको ये भाव पैदा होगा कि निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना क्यों जरूरी है। जब हम ये काम करते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात भी हमारी मदद करता है, पूरी तरह से सपोर्ट करता है। इस कायनात में उपस्थित समस्त प्राणी, पेड़ पौधे को हर तरह से सपोर्ट करती है। पर इसके लिए एक विशेष चीज ये है कि हम भी लोगों का सपोर्ट करें निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ के, तभी हमको वो चीजें मिल पाएंगी। दोस्तों, बहुत ही फेमस सेइंग है मेरे कोच BSR सर की, वो कहते हैं कि when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. Thank you दोस्तों।